दरिंदे, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से निकला बारूद का जाल, केमिकल जिहाद का पर्दाफाश, सफेद कोट में छुपे थे मौत के सौदागर। अल फलाह से आतंक तक लैब में नहीं बारूद बना रहे थे डॉक्टर। लाल किला ब्लास्ट का एजुकेटेड टेरर गैंग कौन है? ये 5 डॉक्टर। अभी तक आपने लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी गोला बारूद जिहाद सुना है? चौंकिए मत, क्योंकि दिल्ली के दिल पर जिस तरीके से पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे मोहम्मद की सोच से प्रेरित इन 5 मुसलमानों ने जो आतंक मचाया है, उसे केमिकल जिहाद ही कहा जाएगा। ये 5 चेहरे सफेद डॉक्टर का चोला ओढ़कर भारत के लाखों करोड़ों लोगों को उड़ाने के फिराक में थे। इन 4 चेहरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोई पाकिस्तानी आतंकी नहीं, बल्कि हमारे बीच पल रहे भारत के वो गद्दार हैं जो आस्तीन का सांप बनकर डसने का काम कर रहे थे। ये उन नमक हरामों की तस्वीर है जो भारत में रहकर, भारत का खाकर पाकिस्तान की सोच रखते हैं और आतंक मचाने के फिराक में रहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि जब तक ये आस्तीन के सांप हमारे बीच हैं, आप और मैं बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर मुजाहिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजाहिदीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर साहिन, ये वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो भारत के लिए जहर बनाने और लाखों लोगों को लहूलुहान करने के फिराक में थे। मैं इन तस्वीरों के जरिए किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन गेहूं के साथ साथ घून भी पिसता है, क्योंकि हर आतंकवादी का नाम एक ही मजहब से जुड़ा हुआ होता है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मुसलमान जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, वो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का गुण क्यों गाते हैं? एक ये इंस्टाग्राम का पोस्ट देखिए, जहां पर जैसे ही पोस्ट हुआ दिल्ली ब्लास्ट के बारे में मुसलमान कमेंट क्या कर रहे हैं, ये देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से। एक तरफ नरेंद्र मोदी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में किताब, लैपटॉप थमाते हैं ताकि मुसलमान पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, वही देश को जलाने की साजिश में लग जाते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का प्रयोगशाला बन चुकी थी। लोग कहते हैं अनपढ़ लोग ही आतंकवादी होते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे आतंकवादी कितने घातक हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि ये जो राइसिन जैसे घातक जैविक हथियार बना रहे थे। इन मामलों को लेकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी हो रही है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद रहता था। बताया जा रहा है कि ये फरीदाबाद का वही तीसरा डॉक्टर है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस को शक है कि यही वो कार चला रहा था जिसमें लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ, यानी उमर ही फिदायदीन हमलावर हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाता था और इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने 2015 में मान्यता दी थी। यहाँ पर कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं और एक हॉस्पिटल भी है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है। ये यूनिवर्सिटी करीब 70 एकड़ में फैली हुई है और भारत समेत कई देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्स कराए जाते हैं। अब इन्हीं यूनिवर्सिटी में आतंक के तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और वो यही फिजिशियन का काम करता था। यहाँ वो मेडिकल के छात्रों को पढ़ाता भी था। इस डॉक्टर की तलाश पुलिस फरीदाबाद में छापेमारी की बात कर रही थी। इस छापेमारी के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जो पुलवामा का रहने वाला है। मुजम्मिल भी फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ही पैनिक होकर दिल्ली में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कार उमर ही चला रहा था। फिलहाल शव के टुकड़ों का परीक्षण किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे आखिर कौन चला रहा था। क्या वाकई अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का नया अड्डा बन चुकी है, या यहाँ पढ़ाने वाले हर डॉक्टर देश विरोधी साजिशें रच रहे थे? सबसे पहले पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, फिर यहाँ शाहीन को गिरफ्तार किया गया, जो कभी कानपुर के गणेश शंकर विद्यालय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और फिर डॉक्टर उमर का नाम जुड़ा जो दिल्ली में बम धमाका करते हुए मारा गया। तीनों के बीच कनेक्शन क्या है और क्या ये सब यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर से प्लान कर रहे थे? फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस ने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा तो सब दंग रह गए। छानबीन के दौरान 7 डॉक्टरों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ लोगों के मोबाइल डेटा और व्हाट्सएप कॉल डिटेल डिलीट पाई गई, जो पुलिस के शक को और भी गहरा कर गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ डॉक्टर लंबे समय से छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। उनकी कथित कोशिश यही थी कि मेडिकल छात्रों को जिहाद की विचारधारा से जोड़ा जाए। इन आरोपों की गंभीरता इतनी है कि अब यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ जांच के घेरे में आ चुका है। कहानी की सबसे रहस्यमयी कड़ी है डॉक्टर शाहीन। साल 2019 में वो अचानक कानपुर के मेडिकल कॉलेज से गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। 8 साल बाद यानी 2021 में कॉलेज ने उसे बर्खास्त कर दिया और कुछ ही समय बाद डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी, मेडिकल विभाग में अध्यापन करते हुए। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बिना बैकग्राउंड चेक किए उसे नौकरी दे दी? अगर हाँ तो क्यों? क्या किसी प्रभाव में आकर ये नियुक्ति की गई थी या फिर यह किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी? डॉक्टर मुजम्मिल जो यहाँ 3 साल से काम करता था, हाल ही में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूत्रों के अनुसार उसकी गतिविधियां काफी समय से संदिग्ध थी। वही डॉक्टर उमर जो दिल्ली में हुए बम धमाके में शामिल था, उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाता था। इन दोनों के बीच की कड़ी अब जांच एजेंसियों की प्राथमिकता बन चुकी है। क्या यूनिवर्सिटी को इनकी असली पहचान का अंदाजा था या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क था जो इन लोगों को संरक्षण दे रहा था? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मीडिया ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर और मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर जमील दोनों से ना तो मुलाकात हो पाई और ना ही फोन पर कोई प्रतिक्रिया मिली। सवाल और भी गहरे हो गए। अगर यूनिवर्सिटी निर्दोष है तो वह चुप क्यों है? क्या यह चुप्पी किसी डर की निशानी है या दोष की? अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2006 में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। 2015 में यूजीसी ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाई गई इस परिसर में 650 बेड का एक बड़ा अस्पताल भी चलता है। कभी इस संस्थान को मेडिकल एजुकेशन की मिसाल कहा जाता था। क्या इसके भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जाल बुना जा रहा था या फिर कुछ गिने चुने लोग यूनिवर्सिटी की साख पर कलंक बन गए? जांच एजेंसियों को संदेह है कि कुछ शिक्षकों ने छात्रों को वैचारिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की। इसे ही ब्रेन वॉशिंग कहा गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने कुछ छात्रों को धार्मिक कट्टरता की ओर मोड़ा और उन्हें देश विरोधी विचारों से प्रभावित किया। हालांकि अभी तक ये आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इस दिशा में जांच तेजी से बढ़ रही है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब इन मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है। यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात है जहां डॉक्टर, प्रोफेसर और छात्र एक साथ आतंकी जाल में फंसे होने के शक में हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई निकली तो यह सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश के शैक्षिक सुरक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल होगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि यह एक चेतावनी है कि शिक्षा के मंदिर में घुसपैठ करने वाली ताकत अब कितनी संगठित और चालक हो चुकी है। फिलहाल जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस अब गहराई से यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह आतंकी नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है। सवाल अब भी वही है, क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी वाकई आतंकियों का अड्डा बन चुकी है या फिर किसी बड़ी साजिश में उसे फंसाया जा रहा है? सच जो भी हो, देश को पूरी सच्चाई जाननी होगी और वो जल्द ही सामने भी आ जाएगा।